वेलकम टू माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक लिए हैं क्लास 11 से। तो फिजिक्स क्लास 11 में लेसन फर्स्ट का पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो हमारा है वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी एक्टिविटीज हो रहा है उसको समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज जो एक मीडियम है। तो ये सारे क्वांटिटी जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है 11th क्लास में, और इसी फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से हम लोग फिजिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हमने यहाँ लिया है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है। ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास है वो है, इसका जो काउंटिंग है वो 7 है। वो 7 आप लोग को लर्न करना है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। फिर दूसरा टॉपिक हमारे पास है, दूसरा टाइप हमारे पास है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। स्पीड, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सारा जो है स्पीड, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारा डिराइव्ड है, मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बना हुआ है। वो भी ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई के ऑपरेशन से या डिवीजन के ऑपरेशन से। यही इसका रिलेशनशिप है। दो ही ऑपरेशंस के हेल्प से ये बना है। डिस्टेंस लेंथ को शो करेगा, क्योंकि डिस्टेंस को जब मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये मीटर में कवर्ड होगा। तो लेंथ, मास, टाइम जो अभी हम लोग देखे थे 7 फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग यहाँ देखे हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। क्लास 11th में टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इसकी बातें हम लोग नहीं करेंगे। हम अभी बात करेंगे यहाँ क्लास 11th में मास, लेंथ, टाइम का। क्योंकि फिजिक्स का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। क्लास 11th में हम लोग मैकेनिक्स पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें मास, लेंथ, टाइम को फोकस करना पड़ता है। क्लास 12 में हम लोग नॉन मैकेनिक्स पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये सब बातें को हम लोग कवर करते हैं। मतलब ये नॉन मैकेनिक्स फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएगा। तो अभी हम लोग सारा फोकस मास, लेंथ, टाइम पे करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमने एग्जांपल लिया है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में, वो स्पीड जो बना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम से बना है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से बना है। तो वॉल्यूम जो है वो पहले से डिराइव्ड होके आया है, और डेंसिटी जो डिराइव्ड है उसके बनने में वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू मास इंटू हाइट। लेंथ भी लेंथ को शो कर रहा है, वो तो ऑलरेडी है। ब्रेथ भी लेंथ को ही शो करेगा, क्योंकि ब्रेथ को मेजरमेंट हम मीटर पे करते हैं, और हाइट जो हमारा है वो भी मीटर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है तीनों लेंथ को ही शो कर रहा है। तो वॉल्यूम जो बना है वो 3 टाइम्स ऑफ लेंथ बना है, मतलब लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वॉल्यूम का रिजल्ट दे देगा। और डेंसिटी के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, मास को डिवाइड किया वॉल्यूम से। तो इस तरह से ये सब डिराइव्ड किया गया है। ये सब लर्न कर लीजिएगा, एक्सेलरेशन वगैरह जो भी है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मोमेंटम। आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ये सब जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट चाहिए। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लेंथ की बात करते तो मेरे मन में आता है कि मीटर होता है। तो हम लोग समझ रहे हैं, अगर हम बोलेंगे मास तो आप समझ सकते हैं कि किलोग्राम की बातें हम कर रहे हैं। टाइम तो सेकंड। तो ये जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिट दिया गया है, ये यूनिट्स को हम लोग को लर्न करना होता है। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का जो भी यूनिट्स है वो तो लर्न कर लेंगे। बाकी जितना भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगा वो सारे का यूनिट्स जो है हम लोग को बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ क्लास 11th में डायमेंशंस फॉर्मूला और डायमेंशंस कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। और डायमेंशंस का यूज क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
ये फर्स्ट क्लास है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी चीज होगा वो धीरे धीरे हम लोग फिर कवर करते जाएंगे। तो यूनिट्स को समझना है तो पहले हम लोग को लर्न करना होगा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसका जो यूनिट्स होता है वो लर्न करना होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। 4 सिस्टम्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में। फर्स्ट होता है सीजीएस सिस्टम, सेकंड हमारा एफपीएस सिस्टम है, थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। सीजीएस सिस्टम जो है हम बता चुके हैं कि लेंथ मास टाइम को फोकस करना है। तो ये जो 3 जो हमारा अल्फाबेट है सीजीएस या एफपीएस, ये सारा जो है लेंथ, फर्स्ट वाला लेटर जो है वो लेंथ को शो करेगा और जो मिडिल वाला जो है वो मास को और थर्ड हमारा टाइम को। तो सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। एफ जो हमारा है फुट है, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। एमके सिस्टम जो है इस सिस्टम में द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर रेस्पेक्टिवली मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और लास्ट हमारा है एसआई यूनिट्स जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होता है, तो वो बता चुके हैं कि आपको लर्न करना होगा 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट वो लर्न करना होगा। बाकी डिराइव्ड जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां लर्न करना है कि लेंथ के लिए मीटर होता है, मतलब मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकेंड फॉर टाइम, केल्विन फॉर टेम्परेचर, एम्पियर फॉर करंट, कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। वो सब लर्न करने के बाद टॉपिक में नया ऐड करते हैं कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है इसका जो डिफिनेशन है, डिफाइन जो किया गया है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। ये पावर होता है टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होता है वो विद द हेल्प ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से बनता है। तो वो कितना टाइम्स रेज्ड हुआ, एक्सपोनेंशियली वो कितना इंक्रीज हुआ है, इस बात को हम लोग देखेंगे वहां पे। तो इस एग्जांपल्स में हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। फिर और भी जब क्लासेस होंगे इसके तो नेक्स्ट क्लास में और भी एग्जांपल देंगे। जैसे कि यहां पे है प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो इस एग्जांपल में हम लोग शॉर्ट कर लिए, पी प्रेशर के लिए हो गया, फोर्स एफ, एरिया ए, मतलब स्मॉल कर दिए, एब्रिवेट कर दिए इसको, और ब्रैकेट में लगा दिए पी को, एफ को भी ब्रैकेट में, ए को भी ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं। जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज में ब्रैकेट लगा होगा इसका मतलब हुआ कि हम उसका डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं। तो फोर्स का डायमेंशन की बात करें, फोर्स का, तो फोर्स का सबसे पहले हम जिसका भी डायमेंशन निकालेंगे ये स्टेप लर्न कर लीजिएगा। जिस फिजिकल क्वांटिटीज का हम जो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि एरिया का निकालना है डायमेंशंस, तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। फोर्स का निकालना चाह रहे हैं तो फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब जैसे कि एरिया है, एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो लेंथ जो है हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो लेंथ के लिए एल लिख देंगे, कैपिटल एल। ब्रेथ भी, जो लेंथ टू ब्रेथ हमारा है, ब्रेथ भी एक्चुअल में लेंथ ही है, तो उस ब्रेथ के लिए भी एल लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया का जो डायमेंशन होगा वो 2 टाइम्स लेंथ होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। एरिया का जो डायमेंशन हो गया वो हो गया एल टू द पावर स्क्वायर। ये एक्सपोनेंशियल जो हमारा है 2, ये इसको शो कर रहा है। तो एरिया का डायमेंशन निकाल लिए। अब हमारा दूसरा है, अगर हम बात करें वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है आपको, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे कैपिटल एल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ को शो करेगा, एल अपॉन टी, क्योंकि टाइम तो टाइम ही है तो टाइम को हम टी लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो हो गया एल अपॉन टी। एक्सेलरेशन का निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा, वेलोसिटी का भी निकाल चुके हैं एल अपॉन टी, तो लिखेंगे वहां पे एल अपॉन टी वेलोसिटी की जगह पे, और टाइम को टाइम ही रखना है।
जब सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालने के लिए कॉपी पे, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो आ रहा है L अपॉन टी स्क्वायर, जो कि LT-2 कहलाएगा। LT-2 हम इसलिए एक्सेलरेशन का एग्जांपल दिए क्योंकि प्रेशर में फोर्स आ रहा है और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप देखेंगे कि प्रेशर में हमने एक साइन वो ब्रैकेट ले लिया है डायमेंशन निकालने के लिए, और फोर्स की जगह पे लिख रहे हैं हम लोग मास m⁻1 और एक्सेलरेशन के लिए लिख रहे हैं LT-2। अभी चूंकि निकाल चुके हैं ना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है L अपॉन टी, और अपॉन टी तो L अपॉन टी स्क्वायर, और उसको जब हम लोग पावर में रेज करेंगे तो LT-2 होगा। इस तरह से हमारे पास ये डायमेंशन हो गया फोर्स का, और एरिया का हो गया L स्क्वायर जो पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। और यहाँ पे डायमेंशन जो लिखना पड़ता है हम लोग को, वो याद रखिएगा LMT के रूप में लिखना पड़ता है, क्योंकि हमने बताया कि 11th क्लास में मैकेनिक्स पार्ट पढ़ना होता है, और मैकेनिक्स पार्ट जो है वो लेंथ मास टाइम को फोकस करता है। तो यहाँ पे जो भी हम डिराइव्ड का भी डायमेंशन लिखेंगे या जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे वो लेंथ मास टाइम पे लिखना होता है। अगर यहाँ पे हम ध्यान देखेंगे कि एरिया वाले में, एरिया वाला जो हम लोग निकाल रहे हैं उस केस में मास पे पावर 0 है, मास पे पावर 0 है और टाइम पे पावर 0 है। इसका मतलब है कि एरिया में मास टाइम का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ का ही रोल है। तो इस बात को समझना होगा कि लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग LMT देंगे ही देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि एरिया में तो मास टाइम है ही नहीं, पावर 0 है, तो लिखना जरूरी है कि नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म है LMT का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो LMT का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी फॉर्म में सारे डायमेंशन को लिखना पड़ता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, L⁻1 है और नीचे L स्क्वायर है, कैंसिल होकर के नीचे में L⁻1 बचेगा जो कि ऊपर जाके -1 में आ जाएगा पावर। और इस तरह से प्रेशर का हो गया डायमेंशन L⁻1, m⁻1 और T⁻2। तो हम इसको देख के भी कह सकते हैं कि इसका यूनिट होगा मीटर पे पावर -1, किलोग्राम पे पावर 1, सेकंड पे पावर -2, और शॉर्ट में इसको हम लोग पास्कल लेते हैं जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में जिसका यूनिट होता है वो डायमेंशन की फॉर्मूला को देख के ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे लेंथ पे पावर -1 है तो लिखेंगे मीटर पे पावर -1, m पे पावर 1 है मतलब किलोग्राम पे पावर 1, T पे पावर -2 मतलब सेकंड पावर -2। ये इसका एक्चुअल यूनिट होगा, लेकिन शॉर्ट में हम इसको पास्कल कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे और भी।